रिकॉर्ड। कोई भी कहता है बासित, कोई कहता है कि दौड़ें लगी हुई हैं इबादत की तरफ, सब की नजर है अपने मफादात की तरफ। मुझको पता है चुप के खसारे तो हैं, मगर कैसे घसीट लाऊं उसे अपनी बात की तरफ। देखा हंसी शख्स ने नुकसान कर दिया, किसने कहा था जा तू फसादात की तरफ। आदात सर के साथ ही जाती है मेरी जान, आखिर पलटना पड़ता है आदात की तरफ। आगे क्या कमाल कहता है, बेचैनियां मुसीबतें वहशत अजियतें, एक दिन चलोगे तुम भी मकाफात की तरफ। और लास्ट वर्ड्स हैं, कहता है खुद सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हुए। क्या कहता है, खुद सर उठाकर चलने के काबिल नहीं हुए, उंगली उठा रहे हैं मेरी रात की तरफ। तो अब चले स्टडी की तरफ, मैथ की तरफ। हाँ, जी सर, चले कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते हैं। शाबाश, सफा विजेता तभी पहियागा। हाँ, ना लो भाई, देखिएगा जरा। सवाल नंबर है छठा। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये किससे हुआ किससे नहीं हुआ आई डोंट नो, इंशाल्लाह आप लोगों से हो गया होगा। कहता है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी दो नंबर हैं कोई, वो रेशियो में है, यानी 5:8 है। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। अब वर्ड्स को समझेंगे आप लोग। वी गेट अ न्यू रेशियो, यानी जब आप 9 ऐड कर रहे हैं हर नंबर के साथ, आपको एक नवा रेशियो मिल रहा है, यानी 8:11 मिल गया। मिल गया, गुड। फाइंड द नंबर्स क्या है। अब ऐसे सवाल में देखेंगे, आपके पास रेशियो ये था, यानी आपके पास क्या था, 5:8 था। ये रेशियो है। अब यानी आप एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट लाइक ओरिजिनल नंबर, यानी 588x होगा। ओरिजिनल नंबर हासिल किए ना। अब आपको नंबर मिल गया है, देखेंगे ना आप लोग। 9 is added to ईच नंबर, नंबर की बात कर रहा है, रेशियो की बात नहीं कर रहा। रेशियो तो ये था ना ऑलरेडी। कह रहा है वेन 9 is added to, यानी आप 5x के साथ जब 9 ऐड कर रहे हैं, रेशियो 8x के साथ जब 9 ऐड कर रहे हैं, देन इट बिकम्स, यानी ये जो रेशियो है वो बन रहा है जब 9 ऐड करने के बाद 8:11 के। ना यू कैन मल्टीप्लाई, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, याद हो अगर आप लोगों को तो। 5x+9 इक्वल 8 into 8x+9। Now just multiply 55x plus 99, 64x plus 72. Can you solve now x for 44x जो है, यानी 55 उधर जाए, 99 - 72 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 64x माइनस 55x हो जाएगा। तो 9x क्या बन जाएगा, 9x इज इक्वल टू 27 आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छाला खाते आए हो। यस सर। शाबाश। अब उसके आगे थोड़ा सवाल देखेंगे आप लोग, अगर आगे सवाल देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा सवालात में। you just look at the questions and नंबर 10 देखें। 10 वाले भी वही कहानी है, 10 is added in each number of the ratio। ठीक है, यानी 4x+10 रेशो 13x+10, न्यू रेशो 1:2 बन रहा है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 8 में देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज इज आर एस। ठीक है, आप क्या करेंगे, यानी kg/s, यानी आपने 8 kg के मैंगोज का आर फाइंड करना है। अगर 5 kg, यानी 5 जो केजी है उसकी रकम ये है, 8 kg की रकम क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर आप लोगों को याद हो तो 5/8 इक्वल्स 250/x। एक्स ऊपर जाए इधर आए, या 5 की टेबल इधर लगा दो, क्या हो जाएगा 50। 1/8 हो जाएगा, यानी 8 = x/50 हो जाएगा। 50 भेजो इधर, एक्स क्या आ जाएगा, 400 रुपए। आर यू गाइस समझेंगे मेरी बात और नॉट। शाबाश। अब देखो जरा इधर, बी एक्टिव बी एक्टिव बी एक्टिव, शाबाश। ना लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि A/B, अब देखिएगा जरा, A/B अगर बराबर है 7/6 के, तो कह रहा है कि
3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a फाइंड करो। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? डोंट यू नो अबाउट दैट? तरीका बताऊं मैं? सच्ची बताऊं? देखो, जब आपके पास a रेशियो b हो ना, यानी इसका मतलब क्या, a अपॉन b इज इक्वल टू 7/6। बस समझ लें कि आपके पास जो a है वो 7 है, b जो है वो 6 है। पुट करें, a 7 पुट करें, b 6, a 7 पुट करें, b 6 पुट करें। a 7 आ जाएगा तो 21 प्लस b 6 आ जाएगा तो 30। रेशियो 7, b क्या 6 है, 42 माइनस 5a यानी 5 35 होता है। तो क्या हो जाएगा देख लो, मेरा वास्ता नहीं है भाई, ध्यान। 81 रेशो 42 से ये गया 7 आ गया। अरे माशाल्लाह, ये आपका रेशो निकल के आ गया। और सुना सलीम हो, हाँ। कभी कभार ऐसे सवाल लगा जाते हैं, बट आप लोगों ने थोड़ा होशियार रहना है। नंबर सेकंड वाला देखो कि क्या कह रहा है, 24 इक्वल 6/x। आपको क्या चाहिए? 4x चाहिए। ना व्हाट यू विल डू, देखो अपॉन x है 46, ये टेबल जा रही है ना, 4 टाइम क्या बन गया, 7/4 इज इक्वल टू 1/x। यू नो वेरी वेल कि अगर मैं करूँ x इज इक्वल टू 7/4, कोई मसला तो नहीं ना है कोई, क्योंकि 1/x x हो गया, 7/4 मतलब 4/7 7/4 हो गया। तो 4 अगर इधर आए तो क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू 7। देखो 4x आ गया ना, 4x की वैल्यू 7 आ गई, बात खत्म। हमें 4x चाहिए था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कह रहा है कि 9p/2 L m इक्वल 18p/5m। यू आर नीडेड 5q। देखो p और p तो कैंसिल हो गए ना इधर से, हाँ। और 9 की टेबल इस पे चलेगी 2 टाइम्स, और m खत्म हो गया, ठीक। और उसके बाद देखो क्या बनेगा, q/2l इक्वल्स 2/5, 2/5 आएगा। अब इसको आपने क्या करना है, क्यू फाइंड करना है ना, 5q। अब देखो 5 इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, 5q। 2l उधर चला जाएगा तो 4l आ जाएगा। 4l, आई थिंक एल ही है 4L। ना। शाबाश, एल ही है, हाँ। आप लोगों ने देखना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ ये सोचना है कि वो बंदा कह क्या रहा है आप लोगों से, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आते। आप वर्डिंग को उनकी समझेंगे, उनकी लेवल को समझेंगे, व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, एंड उसके बाद ये सारी चीजें देखो। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन की जो आप लोगों को वर्कशीट सेंड करूंगा ना, वो थोड़ी सी होगी ऐसी वर्कशीट जो आप लोगों को भटका देगी। इन क्वेश्चन को समझो जरा, ये क्वेश्चन देखो जरा। अब ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर हम लोग कल जो है ना, यानी ये क्वेश्चन करके कल हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल हल करेंगे, ठीक है? या सॉरी सॉरी, कल हम लोग जाएंगे, एक वीडियो और भेजूंगा जिसपे क्वेश्चंस डिफरेंट सॉल्व किए हुए हैं, मगर मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा। तो आज आप लोग कोशिश करेंगे पूरी सॉल्व करने की, और कल जो है यानी आप लोगों को सॉरी रात को जो है याद दिलाइएगा मुझे, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस की सोल्यूशन है, ठीक है ना? यानी जो मेन क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के हैं, तो आप लोग वो सॉल्व करेंगे, ज्यादातर हम लोगों ने कर लिए हैं। अब देखो, फिर समझ ना आएंगे तो फिर हम लोग कल कर लेंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पर नंबर थर्ड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी है। कह रहे आर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कनेक्टिंग आर टू टी, ऑल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू डैश एंड टी, एंड ठीक है, एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब अगर मैं ये इक्वालिटी दूं इधर तो क्या हो जाएगा, मैं क्या दूंगा, के और टी। यानी इक्वालिटी खत्म करने के लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो खत्म करने के लिए इक्वालिटी दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बीच में के आ जाएगा। तो आपने करना क्या, सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन ये बन गई ना हमारी, फाइंड द कनेक्टिंग इक्वेशन ऑफ आर एंड टी। आर एंड टी की तो ये इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है कि फाइंड आर देन टी इज इक्वल डैश, मगर यह है कि पहले के तो फाइंड करो ना, के मिलेगा तो टी मिलेगा, फिर आर फाइंड होगा। के तो ऐसे खड़ा रहेगा बीच में, कबाब की हड्डी बना रहेगा।
तो के फाइंड करने के लिए आप देखें, पहले पहले आर और टी मिले हुए हैं आपको। आर क्या मिला हुआ है 5, के टी क्या मिला हुआ है 8। अब आपको के क्या मिलेगा 5/8। ठीक है, के क्या मिल गया आपको 5/8 मिल गया। नाउ यू कैन फाइंड आर, क्या कह रहा है, नाउ यू कैन फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। यानी आपको क्या पता है, आपको पता नहीं कि आर इज इक्वल टू के इंटू टी है। आर फाइंड करना है, के क्या है 5/8 है, टी क्या है 64 है। टेबल लगाई 8 टाइम, क्या आ गया 40 आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई व्हेन टी वाज इक्वल टू 64। डिड यू गेट इट? यस सर। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि टी फाइंड करो अगर आर 20 है। यानी आर इज इक्वल टू क्या था, के इंटू टी था। कह रहा है कि आर अगर 20 है और के आपको क्या मिला हुआ था 5/8 मिला हुआ था, और टी आप फाइंड करनी है। यू नो दैट कि अगर 8 इधर जाता है यानी 20/8 हो जाएगा, सॉरी 20/5 हो जाएगा, और इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू टी हो जाएगा। 5 टेबल 4 टाइम 8 32 आ जाएगा। टी क्या आया 32 आया। और उसके बाद डोंट वरी अबाउट दैट, सॉल्व करते हैं। नंबर चौथा देखो, चौथा कह रहा है कि इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर। आर क्या है भाई, टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब आपको क्या कह रहा है, अगर आर बराबर टी के है 8 के है और टी बराबर 3 के है, मुझे बताओ कि आर और टी ये किस काम के हैं। कैन यू लेट मी नो। देखो इसमें के की वैल्यू गिवन नहीं है, मगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपको के देना होगा। और ये वैल्यू पहले आर और टी की किसकी है, कि जिसने बता दिया क्या कमाल हो जाए। ये आर और टी की पहली वैल्यू किसकी दी गई है। सर कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। ओए होए मेरी जान, शाबाश शाहजेब भाई, वाह वाह माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया आपने। आपको 2 नवाफिल का सवाब मिला यार। ठीक है, इधर देखो, शाबाश, गुड। देखो भाई, आप प्रोपोर्शनैलिटी जब खत्म करते हो तो आप देते हो के, टी स्क्वायर उधर रहेगा। अब क्योंकि आपको फाइंड आर करना है और टी मिला हुआ है, देखो ठीक है आप फाइंड आर कर रहे हैं और यहाँ पे के और टी आप फिक्स स्क्वायर कर देते हैं। आर कहाँ से फाइंड करोगे, के तो खड़ा हुआ है, के खड़ा हुआ है, के डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू यूज करेंगे, यूज कौन सी वैल्यूज करेंगे, जो आर और टी वाली, के फाइंड करने के लिए। आर क्या मिला हुआ है 8, के फाइंड करना, टी क्या मिला हुआ है 3 स्क्वायर, स्क्वायर तो है ना उसमें, 3 मिला हुआ है। के इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 अपॉन क्या इधर आ जाएगा, के क्या मिला हमें 8/9 मिला। ठीक, ये मिल गया ना हमें। अब आप पुट करो, आर इज इक्वल टू के क्या मिला 8/9, टी क्या मिला हुआ है अब 6 मिला हुआ है। देखो 6 है ना, टी स्क्वायर है तो 6 इंटू स्क्वायर क्या होगा, आर इज इक्वल टू 8/9 इंटू 36। टेबल लगाओ, 4 टाइम 4 8 32 हो गया। आर क्या मिला 32। वैसे ही नंबर 5 देखना जरा, वैसे ही नंबर 5 देखना, मुझे बताना v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आर क्यूब। अब मुझे बताओ कि ये v और ये r क्यों मिले हुए हैं। अब अरे शाबाश, v और r क्यों मिले हुए हैं, बताया ना, तो मैं शायरी कौन को देंगे वहां से, तुझे बताया चंबा होगा। सर पहले के की वैल्यू फाइंड करनी है। शाबाश दुर्गी, वाह वाह, गुड हो गया माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त तरीके से। कोई और सो रहे हैं या मजा नहीं आ रहा उनको पढ़ने में। सर अंचल, पहले के बासेत, दुआ, खुदाइमा, शादेब, ताइबा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। कांस्टेंट फाइंड करना है, गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छे। देखो आपने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए के आर क्यूब दिया। यू नो कि वी आपका 5 है और के आर क्यूब क्या है 3 है, यानी क्या आ जाएगा, आर 3 है, क्यूब भी है 27, यानी 5/, क्या हो गया 27 इज इक्वल टू के। मिल गया आपको के। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू आर की फाइंड करनी है। आर की फाइंड करनी है, वी क्या है 625 वी है, और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, के क्या है 5/27 है, और इंटू आर क्यूब है। ना यू विल सी के 6 की टेबल 5 टेबल 1 टाइम 2 टाइम 5 टाइम, यानी 125 इंटू 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब होगा। यू नो कि क्यूब आ रहा है तो 1/3 देंगे बोथ साइड, तो इसका क्यूब रूट 125 का 5, 27 का 3 होता है। तो क्या रिजल्ट आएगा देखो, 15 आएगा ना, तो आर क्या मिलेगा हमें 15।
15। गुड। अच्छा, कभी कभार ये वर्ड प्रॉब्लम्स के तहत भी आते हैं, यानी अगर 7th नंबर देखो, ठीक है, या 6 देखो, कहता है कि डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज, डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली, अब डायरेक्टली से मुराद सिर्फ यू होता है, यानी डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, ये डायरेक्टली वेरीज है। अब नीचे देखो, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, जब वाई वेरीज इनवर्सली का है ना, तो आप क्या करेंगे, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, तो 1/x हो जाएगा इनवर्सली का। ये किसका है, ये इनवर्स का है, इनवर्सली कह रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग? जी सर। गुड। अब वैसे ही देखो, नंबर 9 8 सारे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब आपको देखो, ये ए भी गिवन है, आर भी गिवन है, किसके लिए, यानी आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू के इंटू 1/r स्क्वायर है ना, तो के फाइंड करने के लिए आप आर भी रखोगे, पहले ए भी रखोगे, फिर आपको आर फाइंड करनी है, ए फिर आपने क्या रखना है, 72 रखना है, और के मिल जाएगा, के भी रख देना। शाबाश। देखिए कितना अहम ये लेक्चर था, ये क्वेश्चन था, मगर यह है कि जो स्टूडेंट नहीं आया, वो बैठे ना अपना मकाम। हाँ, देखो इसकी पिक्चर निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, सॉल्व कर लेना, शाबाश। और ये ग्रुप में भेज देना, अभी अभी स्क्रीनशॉट निकालो और ग्रुप में भेजो, शाबाश। और थोड़ी आंखें तो खुले हैं इनकी ना, और लिखो सर ने कहा है कि सॉल्व करो शाम तक। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, तो जरा बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ा। और ये क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़े मजेदार क्वेश्चंस होंगे। एक मिनट जरा, ओपन हो जाए। शाबाश 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 शाबाश। वेल माय बॉयज एंड गर्ल्स, वेल 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 वेल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड, वेल डन। भेज दिया ना, अच्छा किया। ना लोग भाई, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट भेजनी है। ये पीडीएफ नहीं है दुर्गी, ये पीडीएफ नहीं था, ये दरअसल बुक है पूरी मैट्रिक वाली ना, मैथ्स जो नहीं बुक है, सिंटेक्स वाली। तो ठीक है, तो एक दो वर्कशीट है बस, स्क्रीनशॉट आ गया ना, ये भेज दूंगा मैं, ये जो आ रही है ना आप लोगों को, ये भेज रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं, जिसपे क्रॉस लगाया हुआ है ना, आपने वो नहीं करना। यानी जैसे कि ये क्रॉस लगाया हुआ है, तो जो टिक लगे हुए हैं ना वो करने हैं आप लोगों ने, जैसे कि ये टिक लगे हुए हैं ना, तो वो सॉल्व करने हैं, क्रॉस वाले नहीं करने हैं आप लोगों ने, ठीक है ना, टिक वाले करने हैं। ये भी करना है भले, कोई मसला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लगे हैं, यानी ये 7वां नंबर है, ये करने हैं। जिसपे क्रॉस लगाया हुआ है, मैंने कहा कि जिसपे क्रॉस लगाया हुआ है वो नहीं करना, ठीक है ना। टिक लगे हुए नहीं लगे वो आपको करना है, जो क्रॉस लगा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि ये ओके टिक लगा सर। हुआ है, ये देखें, ये टिक लगे हुए हैं, और ये टिक लगा हुआ है, क्रॉस नहीं, ये सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल यानी इंपॉर्टेंट है, सर्कल समझिएगा कि यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देख रहे हैं सवाल, बड़े जबरदस्त सवाल हैं। इसकी वीडियो में भेजता हूँ आप लोगों को, अभी अभी ये इसी से ही भेज रहा हूँ आप लोगों को, और वीडियो भी मैं आप लोगों को लेक्चर इसी का ही भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो पहले 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 इस बुक को देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, फिर ना आए तो फिर आप वीडियो पे जाएंगे, ठीक है ना। आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट वीडियो देखे, ऐसे नहीं कीजिएगा, फिर लर्निंग का कबाड़ा हो जाता है, सही है ना। तो लर्निंग का कबाड़ा हुआ ना, तो फिर आप लोगों के टेस्ट का बड़ा मसला होगा। और उसके बाद एक और चीज़ है आप लोगों के बॉयज, हमने ना एक और चीज स्टार्ट की है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये कभी कभार स्टूडेंट से शेयर करना तो लग रहा होता है। देखिए, असल ये है कि हम लोगों ने आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट जस्ट लीडिंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स, बट आई एम लीडिंग लैक्स स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से।
मैं जो स्टूडेंट्स लीड कर रहा होता हूँ। आई थिंक आप लोग वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, बट यू ऑल डोंट नो कि यानी मैं क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी में, यानी पूरे पाकिस्तान में। मुझे पता है सारा दिन यानी मैं इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ हूँ, इन्हीं चीज़ों में घिरा हुआ हूँ। अब मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा यानी मतलब इश्यूज होते हैं, और उनका सोल्यूशन ऑफ कोर्स एक एक एकदम से नहीं निकल सकता, ठीक है ना, उनका सोल्यूशन एकदम से निकल ही नहीं सकता है। तो हम लोगों ने बड़ी सोचें की, और ये पहले भी हम लोगों ने बनाया हुआ था। अब हम लोग सिर्फ एक परमानेंट टीम्स बना रहे हैं, परमानेंट टीमें बना रहे हैं। परमानेंट टीम का मतलब मकसद ये होगा, वो जस्ट मंथली यानी हर मंथ में हमारी टीम एक्टिव है, हमारे लोग एक्टिव हैं। हर मंथ पे सिर्फ मंथली एक स्टूडेंट, एक बंदा जस्ट 100 रुपीज पे करेगा, जस्ट 100 रुपीज पे करेगा मंथली। कोई 100 रुपीज ज्यादा नहीं है, यानी ये ऐसा समझें कि 100 का पता ही नहीं चलता कि आप अगर कोई चीज लें भी खरीदने के लिए तो आपकी 100 मिनिमम कॉस्ट बन जाती है, ठीक है ना, मिनिमम होती है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। हम कोशिश ये कर रहे हैं जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं, ठीक, और जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं उनको उनको क्या इश्यूज होते हैं, वो वजह है कि देखिए मैं फेस कर रहा हूँ ना बच्चों को, कि सर हमें तैयारी करवा दें। मी अकेडमी में बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ रहे होते हैं, मगर मुझे स्पेशली फाउंडर ऑफ अकेडमी ऐसा हो कि मुझे ये दुख होता है कि भाई वो बच्चे फिर आगे यूनिवर्सिटी तक नहीं मतलब पहुंच जाते हैं। देखिए उनकी फैमिली पूरी उन पर डिपेंड कर रही होती है। इवन देखिए मैंने ये चीज़ें भी एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे जा रहे होते हैं, बच्चे यानी आप ऐसा समझें कि हम खुद जा रहे होते हैं बच्चों के पास। बच्चे मतलब गवर्नमेंट में पढ़ रहे होते हैं 8वीं 10वीं तक, 12वीं भी कर लेते हैं। जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं ना, सच्ची बता रहा हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि अब समझ पैसे होना है, हम क्या पढ़ाएं इनको, आगे बड़े पैसे हैं, खर्चे हैं। तो वी वांट टू बी देयर कि भाई हम उनको लेके आए अपने खर्चात की तरफ से, कोई मसला नहीं है। एक दो सेमेस्टर की फी पे कर देते हैं, फिर स्कॉलरशिप मिल जाती है उनको। तो आपके जस्ट 100 रुपीज, पता है आप लोगों को, जस्ट 100 रुपीज नहीं है आप लोगों का। आप खुद एक 100 रुपीज देंगे। अगर हम लोग मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि 50 लोग भी कर लें, 100 लोग भी कर लें, ठीक है ना, तो महीने के 10,000 होते हैं। तो 10,000 भी अगर हमें मिल गया महीने का, हम हमारी कोशिश तो 1,000 तक लोगों तक है। अगर 1,000 लोग हो गया तो 1 लाख हमारा एक महीने का बनेगा, जो कि देखो 1 लाख अगर महीने का बन गया, तो आप क्या समझते हैं, 1,000 लोग अगर जुड़ जाएं, हमारे स्टूडेंट ही मेरे 1,000 हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1,000 अगर लोग मिल जाएं और एक महीने का लाख है, तो 12 महीने में कितना, 12 लाख हो गया ना, मुझे बताओ। तो 12 लाख साल के 12 लाख रुपीज कितने लोगों की जिंदगियां संवार सकता है। यू कैन नॉट इमेजिन कि आपकी वजह से, आपके सिर्फ 100 की वजह से, यानी 12 महीने के 1200, सिर्फ उनकी वजह से आपकी इर्द गिर्द सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट होगा। तो आई वुड सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारा जो ग्रुप है इनका फंड रेजिंग वाला, वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, फंड रेजिंग वाला। उसी में यह कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हर महीने आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप जस्ट 100 रुपीज जो है ट्रांसफर कर देंगे। आई यू ऑल रेडी? जी सर। थैंक यू सो मच। मैं फिर भी ये ग्रुप में आपको बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में कह दूंगा, ग्रुप्स में, ठीक है ना। तो मैं वॉइस कर दूंगा, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ लोगों को बड़ा सपोर्ट करने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस, एंड फॉर ऑलवेज ऑलवेज बीइंग विद सोसाइटी। थैंक यू। तो करते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में इनकी मैं फिर आप लोगों को पीडीएफ भी भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ, फिर इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।